नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का हमें रेशियो निकालना है, मूलधन और मिश्र धन का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 से 2/3% पर एनम, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 से 2/3%, कंपाउंडेड एनुअली है और कितने साल के लिए, 1 से 1/4 साल के लिए। तो हमें ये बताना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो रेट देखो, रेट क्या है 16 से 2/3%। या तो आपको सीधा इसकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो रेट क्या बनेगा 1/6। अगर नहीं आती है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सोल्व करेंगे, 16 × 3 करेंगे 48, 48 + 2 क्या करेंगे 50, तो 50/3, 50/3% बन गया। तो परसेंट को हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, 50/3 × 100, 50 से कटेगा 2 से, तो 1/6 बन गया। ठीक है, 1/6 बन गया। अब टाइम देखो, टाइम का कैसे निकालेंगे। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 1 से 1/4, मतलब 1 साल पूरा है और दूसरे साल 1/4 है शायद। तो पहले साल पूरा रेट लगेगा 1/6 का, दूसरे साल कितना रेट लगेगा, दूसरे साल पूरा नहीं है तो 1/4 है, तो 1/4 के हिसाब से 1/6 रेट लगेगा। तो 1/6 × 1/4 कितना बनेगा 1/24। तो पहले साल कितना रेट लगा 1/6, मतलब 6 से क्या होगा 7। दूसरे साल 1/4, 1/4 ईयर है ना, वो पूरा साल नहीं है, तो सेकंड ईयर का 1/4 है, तो वो कितना बना 1/24। तो 24 से 25 होगा, 24 की मल्टीप्लाई करी 6 में 144 बन गया। 144 क्या बना हमारा प्रिंसिपल मूलधन बना, और 25 की मल्टीप्लाई करी 7 में तो 175 बना। 175 क्या बना हमारा अमाउंट बना, मिश्र धन बना। तो प्रिंसिपल 144 है, अमाउंट 175 है, तो हमें इसका रेशियो पूछ रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो रेशियो बन गया 144 रेशियो 175, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 1 साल का, और प्रिंसिपल दे रखा है 2000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000, मतलब मूलधन कितना दे रखा है 2000। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पूरा ईयरली का। तो दोनों का माइनस करके बताना है वो आंसर क्या होगा। मतलब क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज आधे साल का और चक्रवर्ती ब्याज पूरे साल का, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो हमेशा याद रखना, चक्रवर्ती ब्याज पूरे साल का और आधे साल का जो डिफरेंस होगा उसका एक सीधा फॉर्मूला होता है। मतलब CI हाफ ईयरली का और CI पूरे साल का निकाला, उसका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है R/2 का स्क्वायर अपॉन 100%। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो R की वैल्यू, R कितना है रेट 10%, तो 10/2 का स्क्वायर अपॉन 100, 10/2 क्या होंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 100 कट गया, 1/4% आ गया। तो हमें 1/4 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है मूलधन दे रखा है 2000, और मूलधन कितना होता है 100%। क्वेश्चन में दे रखा है 2000 और हमें पता है मूलधन होता है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर 2000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 2000/100 कितना बन गया 20। तो हमें वैल्यू चाहिए 1/4 की, तो 1/4 यूनिट किसके बराबर 20 × 1/4, 4 से 5 कटे 5 आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि रेट है 8%, टाइम है 1 साल का, और प्रिंसिपल 10,000 है, मूलधन 10,000 है। तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, मतलब चक्रवर्ती ब्याज हाफ ईयरली और चक्रवर्ती ब्याज पूरे साल का डिफरेंस बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है R/2 का स्क्वायर, रेट का आधा करके उसका स्क्वायर अपॉन 100%। तो रेट कितना है 8, तो 8/2 का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना बनेगा 4%, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/100। तो इसको काट देंगे, काट के क्या बन जाएगा 4/25, क्या बन जाएगा 4/25। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 4/25 की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में जो हमें मूलधन दे रखा है वो 10,000 और मूलधन हमने कितना माना 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर 10,000 के, तो 1 यूनिट 10,000/100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 4/5 का कैसे मिला 4/5 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 16। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन अ सम ऑफ 4096। तो इसका जो प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है 4096 दे रखा है, किस रेट से 15% के रेट से, कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली, तो जो इंटरेस्ट है इसका ब्याज है वो कितना दे रखा है 10th मंथली दे रखा है, 10 मंथली दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम टाइम निकालेंगे, इसका टाइम निकालो। टाइम क्या बनेगा हमारे पास, टाइम है कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए, मतलब 1 साल पूरा, 2 साल पूरा, तीसरा साल आधा। तो मंथली पूछ रहा है, मंथली पूछ रहा है तो इसको हमें मंथ में बनाना पड़ेगा। तो कितने मंथ बन जाएगा, पहले साल में 12 मंथ, दूसरे साल में 12 मंथ, तीसरे साल में आधे मंथ, मतलब 6 मंथ। कितने मंथ हो गए पूरे 30 मंथ हो गए।
तो 30 मंथ है, 30 मंथ को कितने में बांटना है, 10-10 मंथली के इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज कितने का निकालना है, 10-10 मंथ का। 10-10 मंथ के हिसाब से कितने पार्ट बनेंगे, 10 के, 30 के, 10-10 के 3 पार्ट बनेंगे, तो टोटल तो 30 है ना, 10 के कितने पार्ट बन जाएंगे, 3 पार्ट बन जाएंगे, तो टाइम कितना होगा 3। या तो सीधा बात ऐसे निकाल सकते हैं, या सीधा आप ये कर लो, टोटल 30 है, 10 मंथली हमें निकालना है, तो अपॉन 10 कर दें तो कितना बन जाएगा 3, तो 3 ईयर बन गया। कितना बन गया, 3 साल बन गया टाइम। और अब हम निकालते हैं रेट। रेट कैसे निकालेंगे, इसका रेट निकालेंगे 15% पर एनम है। 15% पर एनम का मतलब है 15% जो है 12 महीने का रेट है। 15% कितने महीने का रेट है, 12 महीने का रेट है। और हमें कितने मंथ का चाहिए, हमें चाहिए 10 मंथ का चाहिए। हमें कितने मंथ का चाहिए, 10 मंथ का। तो मतलब क्या दे रखा है, 12 मंथ का जो रेट है वो 15% है। 12 मंथ का रेट 15% है, तो 1 मंथ का रेट हो गया 15/12। और 10 मंथ का कितना हो जाएगा, 10 मंथ का हो जाएगा 15/12 अपॉन 10 इंटू 10। तो काट दे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 दूनी 2 पंजा, तो बन गया 25/2। तो हमारा जो रेट आ गया वो कितना आ गया, 25/2%। कितना आ गया, 25/2। कितना परसेंट आ गया, 25/2% आ गया। तो अब 25/2% आया, इसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। जैसे 100 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, 1/8। तो अब देखो, पहले साल 3 साल है ना टोटल, पहले साल 8 से 9 हो गया, दूसरे साल 8 से 9 हो गया, और तीसरे साल 8 से 9 हो गया। तो कितना बन जाएगा, 8 8 × 64, 64 8 × 64 8 बन जाएगा 832, अच्छे लगे 3, 8 6 48, 512। कितना बन गया, 512। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। और 9 9 × 81, और ये बन जाएगा 729। ये होता है हमारा अमाउंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसके बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज, वो कितना है, 217। तो 217 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में देख, हमें 4096 क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन, और मूलधन हमने निकाले कितना, 512। तो मतलब 512 यूनिट किसके बराबर, 4096 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 4096 अपॉन 512। अब पूछ कितने गया, 217। 217 यूनिट किसके बराबर, 4096 अपॉन 512 इंटू 217। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अब सोल्व करना आपके हाथ की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 7200 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। मतलब एक विक्रेता ने 7200 उधार दिए, मतलब ये हमारा होगा मूलधन, प्रिंसिपल होगा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तीसरा वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, तो सीधा देख, 10% रेट है, 10% रेट का फ्रैक्शन हो जाएगा, 10% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितना बन गया, 1/10 बन गया। 3 साल के लिए, पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11, तो कितना बन गया, 1000। और ये बन गया 1331। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, मूलधन, ये हो गया हमारी अमाउंट। तो हमसे पूछा गया ब्याज। ब्याज होता है इसका डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इसका डिफरेंस कितना है, 331। तो हमें 331 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 331 की। तो कैसे निकालेंगे इसका, हम ऐसे निकालेंगे कि अब जो हमें दे रखा है मूलधन कितना दे रखा है, 7200, और 7200, और हमने मूलधन कितना निकाला, 1000। तो 1000 यूनिट किसके बराबर, 7200 में। 1 यूनिट किसके बराबर, 7200 अपॉन 1000। तो हमसे पूछा 331 की वैल्यू क्या होगी, तो 72000 अपॉन 10000 इंटू 331। तो 2 0 से 2 0 कट गया, और 1 0 बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करना 331 की 72 से, तो क्या बन गया, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 कम 7, 7 21, 7 से लगे 2, 7 21 23, क्या बन गया, 2 7 6 13, 8 से लगे 6 7 8, 2 3, क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 2 3 8 3 2, ठीक, अपॉन 10। तो क्या बन गया 2383.2, क्या बन गया 2383.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 6500।
मतलब 6500 पे क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। कितने पे? 6500 पे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 6500। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 6500। मूलधन दे रखा है 6500। तो एट 10% रेट पे, किस रेट पे? 10% रेट पे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और कंपाउंड एनुअली है, मतलब इसने बोला है चक्रवर्ती ब्याज निकालो, 6500 मूलधन दे रखा है 10% रेट पे 3 साल के लिए। तो कंपाउंडेड वो रेट क्या है, वो इंटरेस्ट क्या है, ब्याज क्या है? कंपाउंडेड एनुअली है। तो सबसे पहले रेट देखो, रेट क्या बनेगा? 10% है। 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 1/10 बन गया। तो पहले साल 10 से क्या होगा? 11, दूसरे साल 10 से 11 हो गया, और तीसरे साल 10 से 11 होगा। तो कितना बन गया? ये 1000, ये बन गया 1331। ये होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन, ये होता है हमारा अमाउंट। तो इनके बीच का डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज, वो कितना है? 331 है। तो हमें जो 6500 दे रखा है वो क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। और हमने मूलधन कितना निकाला? 1000। तो 1000 यूनिट किसके बराबर? 6500 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 6500 अपॉन 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, क्या बच गया? 65/10। तो हमसे पूछा 331 यूनिट कितना होगा? 331 यूनिट हो जाएगा। 331 यूनिट कितना हो जाएगा? 65/10 इंटू 331। तो 331 की मल्टीप्लाई करना 65 से, तो कितना बन जाएगा? 5 एकम 5, 5 3 15, हाथ से लगाए 5 3 15 16। और 6 से करो, 6 एकम 6, 6 3 18, हाथ से लगाए 6 3 18 19। 5 5 6 11, हाथ से लगाए 8 6 14 15, हाथ से लगा 1 9 10 11, हाथ से लगा 1 2। कितना बन गया हमारे पास? 2 1 5 1 5 अपॉन 0, ये बन गया हमारे पास। तो 0 कितने? 1 है, तो पॉइंट के एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, तो 2151.5। तो 2151.5 इसका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में आंसर है सी फॉर कलकत्ता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है इसने कि नवजोत इन्वेस्टेड 57,800। नवजोत है, उसने इन्वेस्ट किए कितने रुपए? 57,800। तो इन्वेस्ट किए तो इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है 57,800, मतलब ये हमारा मूलधन है। किस रेट से? 20% रेट से फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट इंटरेस्ट क्या है? ब्याज हाफ ईयरली है। तो हमें अमाउंट बतानी है, इसकी अमाउंट क्या होगी? हमें मिश्र धन बताना है। ठीक है, अब चीज़ को देखो, इसलिए बोला है रेट इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है हाफ ईयरली है। तो जब भी हाफ ईयरली हो तो रेट को आधा कर देंगे। जब भी बोले हाफ ईयरली है तो रेट को आधा कर देंगे। रेट कितना है? 20%, तो 20 का आधा कर देंगे तो 10% रेट रह गया। तो 10% का मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा 10/100%, हटाती नीचे डिवाइड करते हैं 100 से, क्या बन गया? 1/10। अब जब रेट आधा हो गया और टाइम जो होता है, टाइम हो जाता है डबल। जब भी हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो, हाफ ईयरली ब्याज हो, तो उसमें रेट तो आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। टाइम कितना है? 1 साल। तो टाइम को डबल करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 साल। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 2 साल। या कह सकते हैं आधे आधे साल का है ना, तो 1 साल को आधे आधे साल में कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 2 पार्ट में। तो टाइम हो गया 2 ईयर। ठीक, तो अब कितना रेट है? पहले साल 10 से 11 हो गया, दूसरे साल 10 से 11 हो गया, तो कितना बन गया? तो 10 दूनी 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। हमें अमाउंट की वैल्यू चाहिए, 121 की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में 57,800 क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। मूलधन हमने कितना निकाला? 100। तो 100 यूनिट किसके बराबर? 100 यूनिट 57,800 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 57,800 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट के क्या बच गया? 578। तो हमसे पूछ रहा है 121 यूनिट की वैल्यू। तो 121 इंटू 578, इसको इतने अच्छे को सोल्व करने की जगह लास्ट वाला देख लो। 8 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, 8 एकम 8, लास्ट में जिस ऑप्शन में 8 है वो हमारा आंसर है। लास्ट के सिर्फ एक ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर होगा। या ये तो सबसे जितने शॉर्ट ट्रिक में हम करना चाहें ना, शॉर्ट में करना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आना है।